Welcome once again. 10th class chemistry chapter number 5 periodic classification of elements, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं विभिन्न गुणों में आवर्तता, आवर्त सारणी के विभिन्न गुणों में आवर्तता। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। उसके साथ साथ में हमने ये अध्ययन किया था कि एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार किस बात पर डिपेंड करता है, जिसमें अपन ने ये देखा था कि परमाणु का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, परमाणु की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। और रेडियस जो है वो बदलती रहती है अलग अलग कोषों की संख्या बढ़ने और घटने के साथ साथ में। और उसमें पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। और किसी आवर्त में या हॉरिजॉन्टल लाइन में या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या क्या रहती है, समान बनी रहती है। तो यहाँ पर परमाणु का साइज अपन अध्ययन कर रहे हैं जो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस किसका, रेडियस एटम का, जो कि कहाँ से कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक की, न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। ये रेडियस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि परमाणु का जो आकार रहेगा वो भी क्या रहेगा, बढ़ने वाला है। तो ये रेडियस कब बढ़ेगी और कब घटेगी? रेडियस कब बढ़ेगी, जब कोई नया सेल यहाँ जुड़ेगा। अगर सेल यहीं तक बने रहेंगे या जैसे कि किसी पीरियड में सेल की संख्या या कोषों की संख्या नहीं बदलती है, तो वहां पर क्या होता है कि सेल की संख्या न बदलने से रेडियस जो है एज इट इज बनी रहती है। लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा था कि रेडियस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, जो है सेल्स की संख्या पर डिपेंड करती है। लेकिन एक फैक्टर और इसमें काम करता है, न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, ये रेडियस को इफेक्ट करता है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज कब बदलता है, देखिए ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो ये तो साफ साफ दिखता है हमको कि रेडियस बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन पीरियड में एक अलग बात होती है। पीरियड में क्या रहता है कि जो सेल रहता है, सेल नंबर रहता है वो सेम बना रहता है। बाएं से दाएं अपन बढ़ते जाएं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ती जाती है, प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन सेल नहीं बदलता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ती है तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो सेम सेल में जाते रहते हैं और बाएं से दाएं यही चलता है। लेकिन जो प्रोटॉन रहते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। सारे के सारे प्रोटॉन जो है कहाँ पे रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो डिफरेंट सेल्स में या कोषों में चक्कर लगाते रहते हैं, ये रहता है। इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण रहता है, जो कि एक ही जगह पर पूरे न्यूक्लियस में पाया जाता है। एटम का न्यूक्लियस जो है किससे भरा हुआ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन तो चूंकि न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में जा रहे हैं, नए आने वाले, पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड में और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ मिलेगा अपन को, लास्ट सेल में मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ बिखरे हुए हैं, अलग अलग सेल्स में बिखरे हुए हैं। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। और पूरे के पूरे प्रोटॉन कहाँ चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस में जा रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियर आवेश जो है, न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश जो है वो ग्रो अप हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ज्यादा खिंचाव, ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं किस तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो एटॉमिक साइज रहता है वो घटता है। बाएं से दाएं जब अपन चलेंगे तो पहले ज्यादा रहेगा, फिर कम, ऐसे अंत तक जाते 18 ग्रुप तक जाते
क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अर्थात किसी पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज रहता है वो क्या रहता है, घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या समान रहती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आगे के सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या रहता है, बढ़ जाता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो खिंचाव महसूस करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसी कारण से क्या रहता है कि जो चार्ज है, सॉरी त्रिज्या है, वो क्या होती है, रेडियस जो है घटती है। कहाँ पे, पीरियड में। इसका उल्टा होता है कहाँ पे, ग्रुप में। ग्रुप में जब अपन डाउनवर्ड जाते हैं, पिछली क्लास में देखा था, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर सेल्स की संख्या बढ़ती है। सेल्स की संख्या बढ़ेगी, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, लास्ट सेल में जाता जाएगा, और सेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेडियस भी हमारी इंक्रीज होगी। यहाँ पर जैसे ये एक और सेल यहाँ पर मान लो हो गया, अभी तक कितने थे, 1 2 3 थे, अभी 4th हो गया, तो रेडियस कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक हो गई। इसी तरीके से ग्रुप में नीचे की ओर जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, रेडियस बढ़ती चली जाती है। मतलब परमाणु का आकार डाउनवर्ड या ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। याद रखिएगा, पीरियड में क्यों घटता है, इसका कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश इसका कारण है। वैसे दूसरा जो कैरेक्टर है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक एवं अधात्विक गुण, ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। और जब भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो हमेशा वो कहाँ पे आता है, लास्ट सेल में आता है। लास्ट सेल या आखिरी कोष में से ही प्रवेश करता है और उसी में से निकलता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कब घटेगी और कब बढ़ेगी, इसको अपन अगर समझ लें तो ये मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी अपन आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी डिपेंड किस पे करता है, साइज पे डिपेंड करता है, परमाणु के आकार पर डिपेंड करता है कि जो एटम है वो कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए क्या सुटेबल रहेगा उसके लिए, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, जब नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इसके विपरीत जब एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है। और न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो लास्ट सेल पर क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसलिए जब साइज बढ़ेगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, समझ रहे ना, साइज बढ़ेगा। मतलब एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। एक ग्रुप में कोई एटम ऊपर की साइड में है और एक एटम नीचे की साइड में है, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले का साइज क्या है, बड़ा है। बड़ा साइज होने के कारण उसके लास्ट सेल पे न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो कम से कम रहता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, आसानी होगी। और इसके विपरीत जब ऊपर वाला जो एटम है उसका साइज क्या है, छोटा है, उसके लास्ट सेल पर, उसके आखिरी कोष पर, जो आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो अधिक रहता है। इस कारण से क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आसान नहीं रहता है, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा। इस कारण से किसी ग्रुप में जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी या धात्विक गुण भी क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसके विपरीत किसी
आवर्त में या पीरियड में जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो अभी अपन देखा क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर जो साइज रहता है वो क्या रहता है, घटता है। और घटते हुए साइज में क्या प्रभावी हो जाता है, नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मतलब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होता है। इस कारण से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या निकालने की प्रवृत्ति घटती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना किसकी प्रवृत्ति होती है, नॉन मेटल्स की। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर प्रभावी हो जाता है। किसी पीरियड में जब भी अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो नॉन मेटल्स ज्यादा मिलेंगे उनको, जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे। और ग्रुप में जब नीचे की ओर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर या धातु गुण बढ़ेगा, धातु होने का गुण बढ़ेगा। अगर अपन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए कि एक किसी ग्रुप में एक एटम A1 ऊपर है और B1 A2 नीचे की साइड है, तो किसमें धातु गुण ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे किसमें, A2 में जो मेटल कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि A2 का साइज A1 से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जागने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए इस कारण से मेटल कैरेक्टर नीचे वाले में ज्यादा होगा। और नॉन मेटल कैरेक्टर कहाँ की ओर बढ़ता है, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, दान करने की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपको पता चल गया, क्योंकि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या 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 लग जाता है, नाभिकीय आवेश जो है क्या होता है, बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को वो और अधिक अट्रैक्शन फोर्स के साथ में खींचते हैं, इसलिए ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और यहाँ पर नीचे की ओर जाने पर, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, मेटल गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समझ गए?